नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आरएसएस के अध्यक्ष के द्वारा जो स्टेटमेंट दी गई है उसी के बारे में। आखिरकार आरएसएस के अध्यक्ष मोहन भागवत ने पुणे के सम्मेलन में ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज इनका विरोध करना स्टार्ट करती हैं और साथ में अलग अलग हिंदू संगठन जो हैं वो भी इनके विरोध में सामने आते हैं। और साथ में ये भी जानेंगे कि आपके श्री राम भद्राचार्य जी ने आरएसएस के अध्यक्ष को लेके क्या बातें कही हैं। तो अगर आप इस चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करी जाए वो आप तक पहुंचे और आप उसे देख पाएं। तो आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं इस थंबनेल के साथ में। तो चलिए देखते हैं थंबनेल में हमने क्या लगाया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लिखा गया है भगवत के मंदिर मस्जिद बयान पर छिड़ी बहस। क्या है वजह? आखिरकार इन्होंने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से बहस छिड़ी जो है अलग अलग समुदायों के बीच में, अलग अलग संगठनों के बीच में। कुछ लोग इनके पक्ष में हैं, कुछ लोग इनके विपक्ष में भी जवाब देते हुए आपको नजर आएंगे। तो जानते हैं मुद्दा क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अलग अलग आपके न्यूज आर्टिकल्स ने इस न्यूज को कवर किया है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है बीबीसी में। मंदिर मस्जिद विवाद के बारे में आरएसएस चीफ मोहन भागवत क्या बोले। इसके अलावा देखोगे मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर संघ प्रमुख के बयान पर क्यों मचा संग्राम। उसके बाद अगर देखोगे हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं, संभल विवाद के क्यों वायरल है मोहन भागवत। चलो जानते हैं अब इसी चीज के बारे में थोड़ा सा क्या मुद्दा है सारा का सारा। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो रिसेंटली पुणे के अंदर एक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन के अंदर आरएसएस के अध्यक्ष मोहन भागवत को बुलाया गया। और उस सम्मेलन के अंदर मोहन भागवत ने कहा कि आज के समय में अगर हम देखें तो भारत के अंदर एक ट्रेंड है, अलग अलग हिंदू संगठन अलग अलग मस्जिदों के ऊपर दावा करते हैं कि एक समय के ऊपर ये मस्जिद मंदिर होती थी और ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति के अंदर आने का एक कदम है या कह सकते हो एक रास्ता है जिसकी वजह से इस तरीके की जो न्यूज है वो बनाई जाती है अलग अलग संगठनों के द्वारा। ये बात उन्होंने उस भाषण के अंदर कही जिसकी वजह से इनका विरोध जो है वो अलग अलग संगठनों के द्वारा किया जाने लगा। यहाँ पे अगर बात करें तो इन्होंने ये भी कहा कि आज के समय में हर एक हिंदू संगठन यही ढूंढता है कि हर एक मस्जिद के अंदर पहले शिवलिंग था और अलग अलग मुद्दों के ऊपर आपके क्या लेके आते हैं, न्यूज लेके आते हैं वो लोग। जैसे अगर आप देखोगे संभल के अंदर हुआ, अजमेर के अंदर हुआ, मथुरा, अलग अलग जगह पे जो मस्जिदें हैं उनके ऊपर ये दावा किया जाता है कि एक समय पे ये मस्जिद जो है मंदिर थी। और फिर आपका सर्वे होता है और वो न्यूज बनना स्टार्ट होती है उन्हीं सर्वे की। तो यहाँ पे ये बात तो आरएसएस के अध्यक्ष ने कही, सम्मेलन खत्म हुआ। बाद में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, अलग अलग हिंदू संगठनों की तरफ से जवाब आना स्टार्ट होता है। उन्होंने कहा कि भाई भारत के अंदर लगभग 80 करोड़ हिंदू हैं, उनमें से 1 करोड़ हिंदू ऐसे हैं जो आरएसएस के साथ जुड़े हैं, बाकी 79 तो नहीं। तो हम ये कहना चाहेंगे आरएसएस को कि आरएसएस हर एक हिंदू को रिप्रेजेंट नहीं करती, हर एक हिंदू जो है उसकी आवाज नहीं है आरएसएस। और हम ये कहना चाहेंगे, श्री राम भद्राचार्य जी ने ये कहा कि जहां पे भी हमें शक होता है या जहां पे भी हमें लगता है कि ये मस्जिद पहले मंदिर होती थी, वहां पे हम दावा करेंगे उसके मंदिर होने का और उस मंदिर को बनवा के भी रहेंगे। यहाँ पे इन्होंने बताया कि भाई भारत के अंदर जो आरएसएस है उन्हीं ने ये सारी चीजें स्टार्ट करी थी और अब खुद ही पीछे हट रहे हैं। अगर आप देखोगे तो बाबरी मस्जिद का मुद्दा जो है वो आरएसएस ने ही उठाया था। इस तरीके की जो बयानबाजी है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा करी गई। साथ में अगर आप कांग्रेस की बात करोगे तो कांग्रेस ने कहा कि ये वही आरएसएस है जिसने बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया और ये वही आरएसएस है जो मंदिरों को बनाने की बात करती है, जो मस्जिदों के ऊपर दावा करती है मंदिर होने का। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरीके के दावे करते हैं और आरएसएस का हिस्सा है। इस तरीके की बयानबाजी जो है वो कांग्रेस के द्वारा करी गई। सबसे ज्यादा जो स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट मेरे को लगी वो आपके दिए श्री राम भद्राचार्य जी ने। और किस चीज को लेके दिए भाई? इन्होंने आपके मोहन भागवत को लेके स्टेटमेंट दी
इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई मोहन भागवत जो हमें सही लगेगा वो हम करेंगे और आप जो है ज्ञान ना पेले, आप ज्ञान ना दें कि क्या चीज सही है क्या नहीं। अगर आप नहीं करना चाहते इस तरीके से तो बेशक आप ना करें, पर हम हिंदुओं को रिप्रेजेंट जो है वो करेंगे। साथ में इन्होंने क्या लिखा, मोहन भागवत के मंदिर मस्जिद वाले बयान पर विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा वो मैंने डेफिनेटली अभी आपको बताया है 1 मिनट पहले ही, कि जयराम रमेश जो कि कांग्रेस के आप कह सकते हो दिग्गज नेता हैं या फिर वरिष्ठ नेता आप कह सकते हो, उन्होंने आरएसएस के अध्यक्ष को कहा है कि ये वही आरएसएस है जो इस तरीके के बयान पहले भी दे चुकी है और उनके बोलने में और उनके करने में बहुत ज्यादा अंतर है। ये कांग्रेस के लीडर जयराम रमेश ने कहा आरएसएस को कि आप जो बोलते हो ना वो अलग है और आपके करने का तरीका अलग है, आप बोलोगे कुछ और आप करोगे कुछ और। तो अगर आपने कहा है कि हिंदू और मुसलमानों की ये जो बातें हैं इनको बारी बारी ना लेके आया जाए राजनीति को चमकाने के लिए, पर असल में बीजेपी ही इस चीज का इस्तेमाल करती है, ये बात आपकी जयराम रमेश के द्वारा कही गई। यहाँ पे और देख सकते हो इस चित्र में मैंने दिखाया है भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है और इसका नाम है जामा मस्जिद, ये दिल्ली के अंदर आपको मिलेगी। साथ में आप देख पाओगे नेक्स्ट स्लाइड में हमें नजर आएगा अयोध्या का श्री राम मंदिर। तो इस तरीके की जो मंदिर और मस्जिद के विवाद हैं वो हमें भारत के अलग अलग हिस्सों में आज के समय में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे श्री राम भद्राचार्य जी ने क्या कहा है जरा सुनिए, जहां जहां हमारे मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं वहां हम लेंगे, जहां नहीं मिलेंगे वहां नहीं लेंगे। तो इनका कहना भी बिल्कुल सही है, पर मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि हम हिंदू और मुसलमान इसी भारत के हैं और हमें मंदिर और मस्जिद को लेकर लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारी मस्जिदें हैं, ठीक है, बहुत सारे गुरुद्वारे हैं, तो हम उनके अंदर पूजा कर सकते हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी ये रहनी चाहिए कि हम भारत के नागरिक हैं और भारत की बेहतरी के लिए किस तरीके से हम मिलकर काम कर सकते हैं वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि मंदिर और मस्जिद। आज के समय में बहुत सारे यूथ हमें देखने को मिलते हैं जो मंदिर और मस्जिद, हिंदू और मुसलमान के जो मुद्दे हैं वो उठाते हैं, जबकि उनको रियलिटी में किसी चीज के बारे में नहीं पता होता, या फिर सिर्फ राजनीति में आने के लिए या मीडिया में आने के लिए वो इस तरीके के काम जो है हमें करते हुए नजर आएंगे। उनमें हिंदू भी शामिल है और उनमें आपके मुस्लिम जो है वो भी शामिल है। एक सेकंड, घर से कॉल आया है, हाँ सॉरी, ठीक है, उनमें हिंदू भी शामिल है आपके। एक सेकंड भाई, इसको काट ही देते हैं ना। हाँ, अब उनमें भाई हिंदू भी शामिल है और मुसलमान भी शामिल है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि भाई इन चीजों के ऊपर आप ना लड़ें, कम से कम वो तो ना लड़ें जो आपके एजुकेटेड हैं। तो यहाँ पे ये बात इन्होंने कही थी जब आपकी इस तरीके के विवाद भारत के अलग अलग राज्यों में स्टार्ट हुए, तो उसके ऊपर इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं होता, तो कृपया करके इस तरीके की जो काम है वो आप ना करें, ये बात इनके द्वारा कही गई। साथ में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स दिखाने की कोशिश आपको की है और साथ में ये अलग अलग न्यूज चैनल्स के द्वारा तैयार किए गए हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्लाइड्स यहाँ पे। जैसे आज तक ने क्या लिखा इस चीज को लेके वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मोहन भागवत के मंदिर मस्जिद वाले बयान पर विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा, तो इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। भाई क्या कहा विपक्ष ने और क्या कहा पक्ष ने। अब आते हैं कुछ अपडेट की तरफ, और अपडेट है आपकी एनडीए एग्जाम को लेकर। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एनडीए की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या आपकी फैमिली में होंगे, आपके आसपास में होंगे, जो चाहते हैं कि वो एक अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें एनडीए 2025 के लिए। अगर वो प्रिपेयर करना चाहते हैं तो भाई एक इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। अब आते हैं इसी एनडीए एग्जाम के बारे में कुछ जानकारी देते हैं आपको। एनडीए का जो एग्जाम है वो एक तो होगा भाई अप्रैल के अंदर, और दूसरे एग्जाम जो है सेकंड एनडीए वो होगा सितंबर में। तो भाई इस एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे साथ अचीवेक्स एकेडमी हांसी में ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं एनडीए को करेक्ट करने के लिए। यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, यानी अभी आप क्लास 11th में होंगे इस साल 2025 में जो आने वाला है अभी, या 12th में आप हैं और साथ में आप क्या करना चाहते हैं एनडीए के लिए प्रिपेयर और चाहते हैं स्कूलिंग भी आपकी चलती रहे, तो आप डेफिनेटली अप्रोच करें अचीवेक्स एकेडमी के ऑफलाइन बैच, जहां पे एनडीए की तैयारी के साथ साथ स्कूलिंग भी आपकी कराई जाएगी, यानी क्लास 11th भी कराई जाएगी, क्लास 12th भी आपकी
कराई जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, एनरोलमेंट कराने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो एग्जाम टॉक्स नाम से आपको बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मैं आपको मिलूंगा, चाहे वो व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, हर जगह हम आपको मिलेंगे। तो क्या करोगे आप, एग्जाम टॉक्स को भाई सब्सक्राइब करो, ताकि जैसे ही अपडेट आए उस अपडेट के थ्रू आप वीडियो देखें, नोटिफिकेशन देखें और चैनल तक पहुंच पाए। तो ये है भाई इसके अंदर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट है रामभद्राचार्य जी को लेके, आरएसएस को लेके, किसी भी चीज को लेके, डेफिनेटली कमेंट करें और वीडियोस कैसी लग रही हैं वो भी आप बताएं। और अब एक दिन में 3 वीडियो आपकी आना स्टार्ट हो चुकी हैं, यानी अपडेट और ज्यादा हमने करना स्टार्ट कर दिया है आपको। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।